अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का पैलिंड्रोम के बारे में लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया कि फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है। तो हमारा फोकस जो है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटिक लैंग्वेज के ऊपर है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें हमने डिस्क्राइब किया हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज क्या होती है। तो अगर आप डिस्क्रिप्टिव के मीनिंग से वाक़ है कि ये डिफाइन करती है मेथड्स को, रूल्स को, ताकि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जब हम उसकी ऑटोमेटा बनाते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर सके या फिर रिजेक्ट कर सके। तो ये डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज जो है असल में ये मेथड्स और रूल्स है जो हम डिफाइन करते हैं, जो ऑटोमेटा बनाने वाला जो इंजीनियर है वो उसको क्या करता है, डिफाइन करता है। इसमें इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, लेकिन हमने वो कमांड देनी होती है किसको, ऑटोमेटा को, विच कॉजेज टू जनरेट स्ट्रिंग, या तो स्ट्रिंग है या स्ट्रिंग भी हो सकती है फॉर ऑटोमेटा। ठीक है, टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ठीक है, तो ये हमने इंग्लिश लाइक लैंग्वेज बनानी होती है। असल में जो हमने स्क्रिप्टिव लैंग्वेज बनानी होती है वो हमेशा एक्सेप्ट ही होती है। तो जो रिजेक्ट होती है वो हमारी डिस्क्रिप्टिव को डिफाइन नहीं करती। अब इसका जनरल फार्मूला क्या है इसको डिफाइन करने, ये आपने लिखना है पेपर में अगर आ जाए कि डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को आपने कैसे डिफाइन करना है, तो ये आपके सामने है। तो सबसे पहले आपने लैंग्वेज का नेम लिखना है, फिर एक सेंटेंस लिखना है या दो लिखने हैं या तीन लिखने हैं। उसको लैंग्वेज डिफिनेशन इन डिस्क्रिप्टिव वे उसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने लिखा लैंग्वेज वन, ये उसका नेम हो जाएगा। और करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो लिखा है एनी स्ट्रिंग दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए, तो वो स्ट्रिंग्स आपने लेनी है जो ए से ना स्टार्ट होती है। और अल्फ़ाबेट अगर आपके पास कौन सी है, ए बी सी। इसी तरह लिस्ट टू, लैंग्वेज टू है, इसमें भी क्या है, एनी स्ट्रिंग इन विच वन अकर्स ऑल टाइम। तो अल्फ़ाबेट कौन सी है, जीरो वन टू। अगर हम इस लैंग्वेज के बेस से इसकी स्ट्रिंग्स बनाए एल वन के साथ तो क्या आएगी। हमें पता है कि इसकी जो पहले बनेगी अल्फ़ाबेट, इसमें कितनी दफ़ा डज नॉट स्टार्ट विद ए, तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी जो है वो भी ए से स्टार्ट नहीं होती। फिर उसके बाद बी है, ए से तो हमने स्टार्ट ही करना है। सी, फिर ए के साथ बी है, वो भी हमने लिखना है। ए के साथ सी है, वो भी हमने। बी के साथ ए है तो बी ए, फिर बी सी। ठीक है, और इसी तरह वो तमाम स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट ना होती है। दूसरी हमने लैंग्वेज बनाई है एल टू, एनी स्ट्रिंग इन विच वन अक्षर और टाइम। इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आएगी, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग जो है उसमें वन जो है जीरो टाइम्स अक्सर हो रहा है, तो वो इवन है, लिहाजा स्ट्रिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे आएगा या जीरो भी नहीं आएगा। इसकी वजह ये है कि जीरो में वन जो है वो जब नहीं आ रहा तो जीरो टाइम अक्सर होता है, वो इवन टाइम है। तो इसी तरह वन है, टू में भी नहीं लिखना। ठीक है, और उसके बाद वन टू है। ठीक है, और सॉरी, इससे पहले जीरो वन आएगा, फिर वन टू आएगा, क्योंकि हमने लेक्सियोग्राफिक ऑर्डर को भी फॉलो करना है। ठीक है, और इसी तरह वो तमाम स्ट्रिंग सब जो प्रोड्यूस होती है जिसमें वन कितनी मरतबा आए, आठ टाइम्स आए, यानी कि वन टाइम आए, थ्री टाइम्स आए, फाइव टाइम आए, तो आठ टाइम्स आए, तो फिर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। तो ये एक रूल डिफाइन किया गया है डिस्क्रिप्टिव बेस पे। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम की तरफ जाते हैं। तो पैलिंड्रोम क्या चीज़ है, मिसाल के तौर पर हमने एल वन और एल टू से कुछ स्ट्रिंग्स बनाई। अगर हम उनको रिवर्स करें और उनका जो स्ट्रिंग जो रिवर्स करने से भी जो प्रोड्यूस होती है वो भी क्या प्रोड्यूस है, सेम स्ट्रिंग है। तो हम इस रूल को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम रूल। और इस
इसमें जो स्ट्रिंग्स पैदा होती है वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स होती है। पैलिंड्रोम के ऊपर मेरा एक पूरा लेक्चर है, वो आप देखिएगा, वो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी। अभी आपने इसमें ये देखना है कि मिसाल के तौर पर आप एक स्ट्रिंग लिखते हैं कि जिसमें जो डज नॉट स्टार्ट विद, या इसमें ये वाला आ जाता है कि इसमें वन कितनी दफा करते, ठीक, और टाइम, तो यहाँ पे अगर इसमें ये भी आएगी वन वन वन, अगर आप इसका रिवर्स करें तो ये क्या आएगी, रिवर्स ही होगी, तो यही वाली स्ट्रिंग होगी। अगर इसको रिवर्स इधर से लिखे, ये वाली पहले लिखे, फिर ये वाली लिखे वन, फिर उसके बाद ये वाला हम लिखे, तो ये रिवर्स करने के बाद भी यही वाली स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसी स्ट्रिंग को जिसका रिवर्स एग्जिस्ट करता हो उसी लैंग्वेज के अंदर, तो वो पैलिंड्रोम कहलाती है। ठीक है, पैलिंड्रोम के लिए क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग एंड ऑल स्ट्रिंग्स while it is known, but reverse of y is equal to 1। अभी हमने इसके अंदर जो स्ट्रिंग प्रोड्यूस करनी है, एम्प्टी स्ट्रिंग का रिवर्स क्या होता है, वो एम्प्टी स्ट्रिंग ही होती है, लिहाजा ये पैलिंड्रोम को फुलफिल करती है। फिर उसके बाद ए का रिवर्स करें तो ए ही प्रोड्यूस होता है, बी को करें तो बी ही प्रोड्यूस होता है, सी का रिवर्स करें तो सी होता है। लेकिन अगर हम ए और बी करते हैं तो ए भी तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन बी को करेंगे तो सेम स्टेट नहीं रहती, क्योंकि उसका रिवर्स उस जैसा नहीं है। इसी तरह बी सी कर लेते हैं, अगर हम इसको यूँ लिख लेते हैं तो डबल डबल बी, इनका रिवर्स करें तो वो दोबारा से एग्जिस्ट करती है उसी स्ट्रिंग में, और उसका रिवर्स भी वही सेम स्ट्रिंग आता है, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल। अभी इस लेक्चर में हमारे पास दो चीजें हैं। एक हमने सीखा कि डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को कैसे डिफाइन करते हैं, और दूसरा हमने पैरेलल बनाना।